जंगल के रास्ते से हरियापुर गांव का जमींदार और उसका नौकर चलते हुए बातें कर रहे थे। अरे अरे अरे, बड़े विचित्र आदमी हो तुम। कुछ देर बाद तुम अमीर होने वाले हो और तुम इस तरह से डर रहे हो मानो किसी युद्ध में जा रहे हो, हैं? जमींदार जी, ये बताइए, क्या 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 गुफा के अंदर किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है? अरे पागल हो गए हो क्या? कोई खतरा वतरा नहीं है। चलो आओ, चुपचाप आओ मेरे साथ, आओ। जमींदार उस व्यक्ति को टूटे हुए खंडहर की ओर ले गया। काफी देर तक चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जिसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गुफा को देखकर उस व्यक्ति का डर कुछ कम हो गया। कहा था ना मैंने तुमसे, जैसे ही तुम इस गुफा के नजदीक आओगे तुम्हारे मन का डर स्वयं निकल जाएगा। जाओ, उसमें से खजाना निकाल कर लाओ, जाओ। वो व्यक्ति जमींदार की ओर देखने लगा। बस मेरा एक ही प्रश्न है जमींदार जी। ए बिरजू, तुम मेरे नौकर हो और मैं नौकरों से ज्यादा बातचीत नहीं करता। तुम्हारा सवाल मैं केवल इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरा महत्वपूर्ण काम कर रहे हो। नौटंकी मत करो अब। नाराज मत होइए जमींदार जी, मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि गुफा के अंदर इतना कीमती खजाना है तो आप स्वयं भी तो उसको निकाल सकते हैं ना। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन समझ लो कि कोई वजह है कि मैं गुफा के अंदर नहीं जा सकता। सुनो, तुम्हें अगर डर लग रहा है तो रहने दो, मत जाओ। मैं अपने दूसरे नौकर को भेज दूंगा, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, अब तो मैं ही अंदर जाऊंगा। बहुत सारा खजाना है, लेके आना है। कुछ देर बाद बिरजू गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। अरे यहाँ तो बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये किसी समय जीवित रही होंगी। ये क्या चक्कर है? आहा, इतना ढेर सारा खजाना, इतना खजाना तो किसी देश के राजा के पास भी नहीं होगा। अब मैं जमींदार को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये सारा खजाना मेरा है, इस पर अधिकार केवल मेरा होगा। ड ड ड ड ड ड ड ड। इतना कहकर बिरजू दौड़ता हुआ एक हीरे के पास गया और जैसे ही उसने उसे स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो पत्थर में बदलने लगा। अरे अरे जमींदार, मुझे बचाओ, मैं पत्थर का बन रहा हूँ, बचाओ मुझे। अरे रे, अब मुझे समझ में आ गया कि तुम खजाना लेने अंदर क्यों नहीं आए थे। बचाओ बचाओ। लेकिन अगले ही पल बिरजू पूरी तरह पत्थर में बदल गया। बाहर खड़ा जमींदार वो भरी नजरों से गुफा की ओर देख रहा था। हाँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन मैं इस गुफा का सारा खजाना निकाल कर ही रहूंगा। हाँ। इतना कहकर जमींदार टूटे हुए खंडहर के रास्ते से अपनी हवेली की ओर लौट गया। इस घटना के कुछ दिन बाद जमींदार अपनी हवेली में बैठा हुआ था। तभी पार्वती नाम की एक औरत वहां आई। जमींदार, मेरा बेटा बिरजू, जो आपकी हवेली में काम करता था, कुछ दिनों से घर नहीं आया है। अरे तो मैं क्या करूं? देखो पार्वती, हवेली में जितने भी नौकर काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी सुबह से शाम तक मेरी होती है, लेकिन जब उनका काम खत्म हो जाता है तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तुम्हारा बिरजू कोई दूध पीता बच्चा नहीं था, जवान आदमी था, जवान, हट्टा कट्टा, मजबूत, सोचने समझने वाला बेवकूफ नहीं था। कहीं चला गया हो गया। जाकर उसे कहीं और तलाश करो, फालतू की बात। ये सुनकर पार्वती वहां से चली गई।